असलकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ अनविलिंग बॉन्ड का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। वो श्यान जो कि अभी तक उस बच्चे को देख ही रहा था, वो कोई इतना छोटा भी नहीं था। हाँ, 9-10 साल का तो हो गई। उसने अंदाज़ा लगाया था और फिर उसे याद आया, हाँ वो तो 10 साल का ही था ना। उसे पहले से ही पता था वो एक हेल्थी सा बच्चा था, गोल मोल सा। और वो श्यान वो उसे देखते ही पहचान चुका था, वही उसका मेट है। वो अभी डरा हुआ था, दुखी था, बस इसी वजह से रो रहा था, वरना कोई इतना कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं था वो। क्या हुआ? नानू के पास जाना है तुमने? तो रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं लेके चलूँगा। वो उसका हाथ पकड़ के उसके नाना के पास उसे ले गया था। वो अब उसे मिल रहा था और वो कितना ज़्यादा दुखी था। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे आपके पास जाना है नानू। दादू वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बात बात पे मुझे डांटते ही रहते हैं। अंकल भी मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है और पापा के बाद मुझे बस आप अच्छे लगते हो नानू। हम घर चलेंगे ना, मैं, मामा और आप, हम तीनों मिलके रहेंगे ना। वो कैसे बोल रहा था और वो श्यान को उसके ऊपर तरस ही आने लगा। हाय बेचारा, उसका छोटा सा मीट कितना ज़्यादा ही दुखी है। हाँ ज़रूर ही चलेंगे, उसके नाना बोले थे। और फिर उसका चचा जो के पीछे से आके उसका हाथ पकड़ ही चुका था। कोई कहीं नहीं जा रहा बेबी, तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो। क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते? देखो, मैं और तुम्हारे बाकी अंकल, हम सब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम हमारे साथ ही रहने वाले हो। नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सब पास मुझे नाराज़ होते हो, मुझे डांटते हो। मैं 2 दिन से यहाँ पे हूँ, लेकिन आप लोग तो मुझसे बात तक नहीं करते। और मामा को भी कैसे आपने बस एक रूम में बांध रखा हुआ है। ये क्या प्यार होता है? ये कोई भी प्यार नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है चचुंदर। वो श्यान जो उसके पास ही आके खड़ा हो गया था और उसके चचा को उसने घूर के ही देखा था। तुम अपने काम से काम रखो, तुम कोई नहीं हो, तुम बस अंकल के साथ आए हो। मैं कोई नहीं हूँ, मैं क्यों कोई नहीं हूँ? मैं सब कुछ हूँ। और अब तो मैं बिल्कुल भी इस बच्चे को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। क्यों नहीं रहने दोगे तुम? उसके चचा ने जैसे फिर से उसे घूर के ही देखा था। बस नहीं रहने दूंगा, मैंने बोल दिया ना। और वजह बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। आप होते कौन है मुझसे वजह पूछने वाले? मैं इसका अंकल हूँ। तुम कौन होते हो? मैं इसका मेट हूँ। आप बोलो। उसकी बात सुन के सब जैसे शॉक में ही आ गए थे। और फिर उसके पापा जो एकदम से खड़े हुए। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है शायद तुम्हें दौरा पड़ गया है। तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पर मेडिसिन की, नहीं तो फिर मेरे जूते की। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला पापा। और आपने तो बोला था ना कि वो आपके बुढ़े से फादर ने पता नहीं क्या प्रिडिक्शन की थी। आई थिंक वो सही थे। ये लड़का, ये छछूंदर, ये मोटू, ये आलू कहेगा, यही मेरी किस्मत में लिखा है और यही मेरा मेट है। समझ गए आप? इस लड़के का दिमाग ख़राब हो गया अंकल, इसको समझा लें। मैं नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आऊँगा। और आपको शायद पता नहीं है, हम सारे भाई कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं। और ये मेरा भतीजा है, हमारी इज्जत है। हम इसे ऐसे क्या किसी के साथ भेज देंगे? और इसने अपनी उम्र नहीं देखी। अरे देखो, मेरा भतीजा बेचारा, इसकी टांग तक नहीं आता और कैसे ही उसको अपना मेट बोले जा रहा है। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हाँ, पीडोफाइल कहीं के, बच्चों के साथ बुरा करने का सोचते हो? कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। उसका चचा जो एकदम से शुरू ही हो गया था और शायद वो श्यान की एज का ही था। ए हेलो, गंदा दिमाग होगा तुम्हारा, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे पूरे खानदान का। और मुझे कुछ कहने से पहले तुम अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? हाँ, मैं तो गैर हूँ, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा अपना खून है ना। कैसे तुम इसकी शादी किसी से कर सकते हो, एक अनजान आदमी से, जब ये एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है? तो क्या ये इस काबिल है कि ये एक शादी की पूरी जिम्मेदारी उठा सके? बोलो, क्या जवाब दोगे तुम अपने मरे हुए भाई को, जब उसका बेटा किसी के पास रो रहा होगा, जब वो इसे टॉर्चर करेगा? और तुमने कैसे सोच लिया एक आदमी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा होगा, उसकी वाइफ बन के वो उसे छोड़ देगा? बोलो, कैसे सोच लिया तुमने? क्या वो इसे मारे पीटेगा नहीं? क्या वो इससे अब्यूज़ नहीं करेगा? अगर इसके हस्बैंड ने इसे मार दिया, बोलो,
फिर क्या करोगे? इसका रेप करेगा वो, इसे प्रेग्नेंट कर देगा इस छोटे से बच्चे के साथ, जाने क्या कुछ ही नहीं करेगा। तब तुम क्या करोगे? बोलो। मुझे पीडोफाइल बोलने वाले, तुम मुझ सबसे बड़े दरिंदे हो जो इस छोटे बच्चे को एक आदमी के आगे किसी चारे की तरह, किसी छोटे से बकरी के बच्चे की तरह डाल रहे हो ताकि वो इसे चीर फाड़ डाले। वो कैसे बोले जा रहा था और वो सब जैसे खामोशी से सुन ही रहे थे। हाँ, ये सही कह रहे हो तुम, लेकिन यही कस्टम है और हम इतने ज़्यादा भी ज़ालिम नहीं है कि इसको वैसे ही भेज देंगे। हम बस इसकी शादी करेंगे और हम पूरी तरह नज़र रखेंगे कि वो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करे। उसके चचा जो के पास आंखें झुका के बोले थे और वो शियान की जैसे हंसी निकल गई। अरे वाह, कहाँ कहाँ और कब कब नज़र रखोगे तुम लोग? बताना ज़रा मुझे। जब वो इसे लेके अपने कमरे में चले जाएगा तब नज़र रखोगे, देखोगे वो इसके साथ क्या करता है और क्या नहीं। स्टॉप इट, मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ भी बोलना बंद करो। उसकी मामा को गुस्सा ही आ गया था और वो शियान की तरफ देख ही रही थी। मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा और मैं आपके बेटे के लिए ही बोल रहा हूँ। आप मेरे शीजे की फ्रेंड हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपके पापा मेरे पापा के फ्रेंड हैं, इसलिए मैं उनके साथ आया था। और रही बात आपकी बेटे की, तो वो मेरा मेट और मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जहाँ चाहे वहाँ कर सकती हैं। चले पापा, इन लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ ही रहेंगे। उसे एकदम से गुस्सा ही आ गया था और उसने पापा को पकड़ के उठाने चाहा। वो शान, तो मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा और अगर आपने रुकना है तो आप अपने इस फ्रेंड के साथ रुक सकते हैं। और आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन लें, अगर ये आंटी, मेरा मतलब है मेरी होने वाली सास, यहाँ पे नहीं रहना चाहती तो आप इन्हें नहीं रोक सकते। मैं इन्हें लेके ही जाऊँगा और अगर ये यहाँ पे रहना चाहती हैं तो बहुत खुशी से रह सकती हैं। और रही बात इस मोटे लड़के की, तो ये तो मेरा ही मेट है, चाहे मैं इसे एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो जैसे बाहर जाने ही लगा। पापा जो उसके पीछे पीछे ही थे। क्या बोल के आए हो तुम? वो कैसे तुम्हारा मेट हो सकता है? बोलो। जैसे होते हैं वैसे क्या, और क्या, मुझे नहीं पता। नहीं, वो इतना ज़्यादा छोटा है, उसके पास तो अभी कोई सेंट भी नहीं होगी। तुमने कैसे फील किया बताओ? क्या बोले जा रहे हो पापा? हाँ, उसके पास सेंट नहीं है क्या? उसके पास है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी सेंट फील हुई और मैं जब उसके पास गया तो मुझे पता चल गया था यही है वो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और क्या आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ हूँ कि एक बच्चे को देख के ये सब झूठ बोलूँगा? मैं यहाँ जब आया था मैं तो उसे जानता भी नहीं था। वो आप थे ना जो मुझे यहाँ पे लेके आए पापा। हाँ, और आप कैसे मुझ पे शक कर सकते हैं? अगर मैंने इतना कुछ ही करना होता, मैंने इतना ही ज़्यादा गिरना होता तो मैं अब तक गिर चुका होता। क्या मेरे पास कोई लड़कियों की कमी थी? या अगर मुझे कोई बच्चा ही चाहिए होता तो मैं क्या अब तक रुका रहता? हाँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं सिर्फ़ एक बच्चे के लिए उसे देख के झूठ बोलूँगा कि वो मेरा मेट है? बस बहुत हो गया पापा, जा रहा हूँ मैं। और नहीं करवानी आपने शादी तो ना करवाएं, मैं चला जाऊँगा, जहाँ पे मर्ज़ी आएगी मुँह काला करूँगा। आपकी गोद में ला के 2-3 बच्चे वो भी हराम के डाल दूँगा, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ के रख दूँगा। पापा जो अपना जूता उतारने वाले थे और वो बस उनकी तरफ देख ही रहा था। बस बहुत हो गया, अपने उस बूढ़े दोस्त को कहीं चले यहाँ से, उसकी बेटी हमारे साथ जाना नहीं चाहती, उसका नवासा वो यहाँ पे ही रहेगा। वो जाना चाहती है, हाँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मैं क्यों हेल्प करूँ? तुम्हें करनी होगी क्योंकि मैंने बोला है। तो कैसे हेल्प करूँ मैं? वो नहीं जाने दे रहे ना, क्या हम ज़बरदस्ती उनको किडनैप करके लेके जाएं? वो क्या बोल रहे हैं? वो उस आंटी की शादी करना चाहते हैं अपने किसी बेटे के साथ, और देखा जाए तो ये सही है ना, उनका घर बन जाएगा, उस मोटे लड़के को नया बाप मिल जाएगा और जो आपके दोस्त हैं उनकी परेशानी भी तो दूर हो जाएगी। लेकिन वो ये सब नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? आखिर उसे क्या ही प्रॉब्लम है? उसका घर बन जाएगा, उसके बेटे को फिर से बाप का नाम मिल जाएगा, वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा और उसे क्या ही चाहिए? आखिर क्यों क्यों वो उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्यों नहीं? बताएं मुझे पापा। मैं बताऊं तुम्हें, क्योंकि वो बस उसे अपने पास रखना चाहते हैं कैदी बना के।
उनको लगता है कि उसका होने वाला बच्चा वो एक अल्फा होगा जो उनके ख़ानदान के नाम को आगे बढ़ाएगा। उन्हें ज़ैन से कोई प्यार नहीं है, उन्हें एनी से कोई प्यार नहीं है, लेकिन उन्हें उस बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद है जो कि अभी एनी के पास है। वो प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड मर चुका है, वो उसे ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं मुशियान। वो नहीं रहना चाहती। ये लोग तब कहाँ थे जब वो और उसका हस्बैंड ऐसे अकेले रहते थे। इन लोगों ने बिल्कुल उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब इन्हें पता चला इनका बेटा मर गया, इनकी बहू जो कि फिर से प्रेग्नेंट है, तो ये उसे ले आए ज़बरदस्ती, क्योंकि ये उससे बेटा चाहते हैं। वो ज़ैन से प्यार नहीं करते, वो एनी से भी प्यार नहीं करते। उन्हें पास वो बच्चा चाहिए, और सोचो अगर वो लड़की हुई या वो मैगा हुआ, तो वो उसके साथ भी यही करेंगे जो वो ज़ैन के साथ कर रहे हैं। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो शियान? तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस नहीं हो सकते। तुम मेरे बेटे हो। हाँ, आपका बेटा हूँ, इसीलिए ऐसा हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, और देखा जाए तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे कि तुमने बोला कि वो तुम्हारा मेट है, क्या तुम ऐसे किसी और के पास जाने दोगे उससे? बोलो, क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी? एक अल्फ़ा अपने मेट को कभी किसी के पास नहीं जाने देता, कभी भी उसके करीब किसी और को नहीं जाने देता। तुम वो पहले इंसान हो जिसने उसकी सेंट फील की। मुझे उसके पास से कोई सेंट फील नहीं हुई, ना ही उसकी फैमिली वालों को होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मेट है, वो तुम्हारे लिए बना है, तुम उसके लिए हो। और शायद तुम्हारी और उसकी एज में इतना ज़्यादा फ़र्क भी इसीलिए है, ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको। क्या मतलब पापा? क्या ही मतलब हुआ इस बात का? यानी कि आप वो छोटा सा लड़का, वो मोटा सा आलू, अब वो मेरा मेड है, तो क्या मैं उसको लेके चला जाऊँ यहाँ से शादी करके? वाओ! और मेरी ज़िंदगी का क्या? वो तो झंड हो गई, बर्बाद हो गई। हाँ, मैं क्या करूँगा? क्या मैं इंतज़ार करता रहूँगा? मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल गुजारे हैं अकेले, और मुझे इंतज़ार था मेरा मेट होगा या होगी, जो भी होगी, मैं उससे शादी करूँगा, मुझे मिलेगी, मुझे अपनी लाइफ में सेट होना है पापा। मैं उस छोटे से बच्चे को क्या गोद में खिलाता फिरूँगा? ये क्या बोले जा रहे हो आप? बस ये तुम्हारी किस्मत है। और फादर ने बोला था ना, बास खाते हैं पापा, बहुत हो गई फादर फादर। आपके उस फादर और अपने फादर के चक्कर में मेरी ज़िंदगी पहले बर्बाद हो चुकी है। मैं उसको और उसकी माँ को यहाँ से ले चलूँगा, लेकिन आप मुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं उसे अपनाऊँगा। समझ गए आप? मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मेट है, तुम्हारी इज्जत है वो। तुम ऐसे कैसे बर्दाश्त करोगे? हाँ, वो किसी और के साथ उसे जाने नहीं देंगे जब तक उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं हो। और तुम अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगे तो वो ज़रूर पता नहीं किस आदमी के साथ उसकी शादी कर देंगे। तुम अच्छे हो, तुम समझदार हो, तुम वेट कर लोगे, तुम उसके बड़े होने का इंतज़ार कर लोगे, लेकिन वो आदमी नहीं करेगा। वो उसके साथ बुरा सलूक करेगा। जो कुछ तुमने बोला वो सब सच हो जाएगा। वो शियान, वो तुम्हारा मेट है, वो तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ऐसे उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। वो तुम्हारा है, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो। पापा, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। हाँ, वो अच्छा क्यूट है, मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं इतना भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हाँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा ही मांग रहे हो। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही सही है। मेरी फैमिली को, तुम्हें, सबको ज़रूरत है तुम दोनों के एक होने की। और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त को, वो बीमार है, उसकी बेटी को, जिसके पास एक छोटा सा और बच्चा है। सबको ज़रूरत है, तुम उन्हें सबको बचा सकते हो ना? बोलो, करोगे ना? पापा जो उससे रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, और वो शियान फिर पिघल ही क्या। ओके फाइन, चलें। वो फिर से अंदर आ गया था, और अभी तक वहाँ पे सब बैठे बस बहस ही किए जा रहे थे। उस लड़के की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे ज़ैन के बारे में बोलने की। ज़ैन के तातू जो के पास गुस्से से चिल्लाए जा रहे थे। उसके मामा, उसके नानू और ज़ैन जो पास चुप करके बैठे हुए थे, और उसके चाचा वो भी तो सारे गुस्से के मारे पास एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। हिम्मत ऐसे ही नहीं आ जाती बूढ़े तातू, वो बात अंदर से लानी पड़ती है। और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। ये आलू, ये मोटा लड़का, ये मेरा है, समझ आई आपको? और आपको शादी करनी है ना इसकी, तो मेरे से कर दें।
और फिर मैं अपनी वाइफ को और अपनी सासू माँ को लेके यहाँ से चला जाऊँगा। बस इतना कहना है मुझे। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? एनी जो एकदम से फिर से खड़ी हो गई। हे सासू माँ, चुप करके बैठो आप, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ। क्या बोले जा रहा है ये लड़का? एनी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वो सब बात हैरान ही थे। उसके पापा भी बात चुप ही थे। देखो, मेरी बात सुनो। मुशियान के पापा जो अपने फ्रेंड को आप सब समझा ही रहे थे और सैन जो पास पागलों की तरह सबकी शक्लें देखे जा रहा था। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे इतना बड़ा दूल्हा नहीं चाहिए। उसने बस इतना ही बोला था और जैसे फिर से वो होने ही वाला था। ये चुप करो तुम। दूल्हा नहीं चाहिए। देखो, मैं अच्छा हूँ और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें इतना अमीर, इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा स्मार्ट लड़का मिल रहा है। और क्या क्या बोला तुमने? दूल्हा? अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो तुम। ये बात सहम ही शादी हो रही है, समझ गए तुम? मैं बहुत अच्छे से रखूँगा तुम्हें, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें स्कूल में लेके जाऊँगा, जो कुछ तुम बोलोगे सब करूँगा। वो तुम्हारा जो दूसरा हस्बैंड बनने जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। और अगर तुमने किसी और से शादी की तो जानते हो क्या होगा? वो तुम्हारा दूसरा दूल्हा, वो तुम्हारी टांगें काट देगा, तुम्हारी ज़ुबान काट देगा, तुम्हारा सर फोड़ डालेगा और अगर यहाँ पे उसकी बात नहीं हुई तो तुम्हें रूम पे बंद करके भूखा प्यासा रख के मार डालेगा। तो बोलो, किससे शादी करोगे? उस अनजान आदमी से या मुझसे? मैं तुम्हारा मेट हूँ, तुम्हें पता है मेरा। वो क्या होता है? हाँ, जो भी होता है बस होता है ना। चुप करके बैठो तुम, बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरी सासू माँ, मेरे नाना ससुर, मेरे दादा ससुर और मेरे चाचा ससुर जी, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये लड़का मेरा मेट है और आप इसकी शादी कहीं और नहीं कर सकते। और अगर आपने करने की कोशिश की तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरा है और मैंने तो कभी अपना जूता और कभी अपनी शर्ट तक नहीं किसी को दी, तो अपना मेट कैसे ही दे दूंगा? वो कैसे गुस्से से बोल रहा था और उसका एक चचा जो कि आप पिस्टल लेके उसके सर पे रख ही चुका था। आप बोल के दिखाओ। और ये क्या है जानते हो? ये है एक गन जिससे एक बुलेट निकलेगी और तुम्हारी टाटर करते हुए जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ओह रियली? तुम मुझे विवशान को डराओगे? वो भी इस छोटी सी गन से? उसने उसे पता भी नहीं चलने दिया था और एकदम से उसके हाथ से गन ले ही चुका था और अब पूरा का पूरा मंजर बदल ही चुका था। अब उसके निशाने पे वो ही था, जैन का चचा, और वो बस सबको अब देख ही रहा था। मैं इससे भी कहीं ज़्यादा कर सकता हूँ। मुझे कोई अहम ही समझने की गलती मत करना। मैं एक एनिग्मा हूँ, मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। मैं कितने सारे अल्फाज एक साथ लड़ सकता हूँ। वो तो बस मेरे पापा हैं जो मुझे जूते और डंडे से मार लेते हैं, लेकिन किसी और की हिम्मत नहीं है कि मुझ पे हाथ उठा सके। उसने जैसे उसे एकदम से धक्का ही दिया था और फिर उसके दूसरे चचा को पकड़ ही चुका था। मैं इसको मार डालूंगा और मैं बिल्कुल भी गलत नहीं करूँगा, क्योंकि यही कस्टम है ना यहाँ का। इज्जत की खातिर मारो और मर जाओ। गांव में तो यही होता है ना। मैं बोल दूंगा ये लोग मेरी वाइफ मेरे मेड की किसी और जगह पे शादी करवा रहे थे, तो बस मार दिया। और बूढ़े तातू, क्या आप चाहोगे आपके इस 2 दिन के आए हुए पोते के लिए आपका इतना जवान बेटा मर जाए? आई होप नहीं चाहोगे। और रही बात इसकी, तो ये तो मेरा ही है। बोलो, शादी करवाओगे या नहीं? वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आग भरी है और अगर मेरे अंदर की आग निकल गई तो तुम सब लोगों को जला ही डालेगी। वो बोल रहा था और पापा जिसकी तरफ प्राउडली देख रहे थे। देखा तुमने? यही बात तुम्हारे ग्रैंडसन का हस्बैंड बनने के लायक है। वो अपने दोस्त को समझा रहे थे जो बेचारा डर ही रहा था। कहाँ उसका छोटा सा नवासा और कहाँ ये वही विशान। उसने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी इसको यहाँ पे ला के। यानी अब चुप ही हो चुकी थी और उसे पता ही था एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं, कहीं ना कहीं तो उसे गिर के मरना ही है। तो फिर क्या फैसला है आप लोगों का? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम इसकी शादी वहाँ ही करेंगे जहाँ पे हमें करनी है। ओह रियली? ये मेरा मीट है, तो हम क्या करें? और हम कैसे माने कि तुमने झूठ नहीं बोला? हाँ, हमें तो इसकी कोई सैड नहीं फील हो रही। तुम्हें कैसे फील हो गई? हम कैसे मान ले कि तुम झूठे नहीं हो, तुम सच्चे हो?
हाँ बोलो। मुझे इसकी सेंट फील हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने बोला ना। और ये मेरा मेट है। और अगर नहीं फील हो रही तो ये आपकी कमज़ोरी है। और रही बात शादी की, तो कैसे करोगे शादी? हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं इसका मेट नहीं हूँ तो ठीक है, मैं भी इसका मेट बन जाता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अभी बताता हूँ। वो एकदम से जैन को पकड़ के अपने करीब ही काट चुका था और जैसे उसने उसे उठा ही लिया था। क्या किए जा रहे हो काका आप? चुप कर मोटे, मेरी किस्मत के सबसे बड़े दुश्मन अभी तुम्हें बताता हूँ मैं। उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया था और उसके दूसरे हाथ में कहानी थी जो वो उन सब की तरफ पॉइंट कर रहा था। कोई करीब नहीं आएगा मेरे। उसने जैन को एकदम उसके दादा के सामने खड़ा किया था और आप उसकी कान जो के उस बूढ़े आदमी के सार पे थी। तो हिलोगे या अपने बाप को मरने दोगे तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा, समझ गए तुम? अब देखो तुम, मैं बनाऊंगा इसे अपना मेट, मैं बनाऊंगा इसे अपनी वाइफ। वो उसके दादा के सर पे कान रखे एकदम से कैसे ही जैन के नेक पे बाल काट चुका था, किसी ने सोचा तक नहीं था। और जैन जो बस चीख मार के रह गया था। वो कितने जोर से चीखा था और वो शान जो उससे माँ कार ही चुका था। उसके होंठों पे बस उसका गर्म गर्म मुंह नहीं था और उसने वो जल्दी से साफ किया। बस हो गया ये मेरा मेट। अब कर लो शादी इसकी, जहाँ चाहे काट सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा इसके हस्बैंड को क्योंकि ये मेरा है। ना वो इसकी सेंट ले पाएगा और ना ही इसका प्यार। सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे नाम है, समझ गए? दफा हो जाओ यहाँ से। उसने एकदम से सहन को जैसे धक्का ही दिया था और उसकी नेक से निकलने वाला ब्लड वो उसकी माँ को डरा ही चुका था और उसका रोना जो अब बढ़ ही चुका था। चुप कर जाओ, कोई भी नहीं रोएगा। तो मेरे प्यारे दादू ससुर, क्या ख्याल है आपका? वो सब चुप ही थे और वो शान जो अकेले ही सांप को अपने इशारों पे नचा ही रहा था। तो तुमने साबित कर दिया तुम ही इसके मेट हो। और सच कहूँ तो तुम ही डिज़र्व करते हो हमारे इस पोते के हस्बैंड होना। वो बोल रहे थे और वो शान बस चुप ही था। तो हम तुम्हारा ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हारी शादी आज ही होगी, लेकिन तुम सिर्फ अपनी वाइफ को लेके जाओगे, मेरी बहू वो कहीं नहीं जाएगी, समझ गए तुम? क्या बोले जा रहे हैं आप अंकल? एनी जो पास रोते रोते बोली थी। सही बोल रहा हूँ मैं बेटी, ये तुम्हारे बेटे का मेट है ना, और नहीं चाहता था ना कि इसकी शादी कहीं और हो, तो ठीक है कि अपनी वाइफ को लेके जाए। और बहुत अच्छी बात है, इसने अपनी बहादुरी से अपने मेट को हासिल किया। लेकिन हम इतने ज़्यादा भी बेगैरत नहीं है कि अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे को भी इसके साथ भेज दें। इसका तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, ये सैन का हस्बैंड बनेगा, लेकिन तुम यहाँ पे ही रहोगी। और रही बात तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी प्रोटेक्शन की, तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा बहुत जल्दी चिरैन के साथ। अब बस यही मेरा फैसला और यही फाइनल है। वो फैसला कर चुके थे और वो शान चुप भी था। वो यहाँ पे एनी को लेने आया था। जैन के साथ शादी करना तो उसके प्लान में कहीं भी नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो ही चुका था। पापा के भड़काने पे, अपने हार्मोन्स के कहने में आके उसने पता नहीं क्या कुछ ही काट डाला था और अब बस वो रेडी था। तो क्या सच में मेरी इस मोटे छोटे से लड़के से शादी हो जाएगी? वो उस लड़के को देख ही रहा था जो कि अब बस रो ही रहा था। उसकी नेक में से अब ब्लड निकलना बंद हो ही चुका था और वो कैसे उसे गुस्से से देखे जा रहा था। क्या है? ऐसे मत देखो, बहुत गुस्सा आता है मुझे, मुंह तोड़ के रख दूंगा तुम्हारा मैं। उसने उसे देख के गुस्से से ही बोला था। और फिर उनकी शादी की तैयारी हो ही चुकी थी और कौन सी कोई बड़ी शादी करनी थी। मामा जो कि घर में उनका वेट ही कर रही थी और वो शान साहब यहाँ पे अब शादी फरमाने वाले थे। उसके पापा एनी के पापा को भी समझा ही चुके थे और उन्हें भी यही सही लगा था। हाँ, एनी को एक हस्बैंड की ज़रूरत है। वो बूढ़े हो चुके हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो कैसे ही अपनी बेटी और उसके बच्चे को संभालेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, लेकिन
वो आप आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगे, एक साथ तो नहीं। मैं अनी को लेने आया था, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। जैन की लाइफ वो पास बर्बाद ही है, चाहे यहाँ रह के होती या अब वहाँ जाके। नहीं, क्या बोलने का मकसद है तुम्हारा? मेरा बेटा उसकी लाइफ बर्बाद करेगा? हम तो तुम्हारे लिए आए थे ना। हाँ, और तुम्हारी बेटी की लाइफ सेट हो रही है, इसमें दुख की क्या ही बात है? पापा, मैंने पहले ही बोला था इन लोगों को यहाँ ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी हेल्प करने की। वो शान जो कि जाल के ही बोला था। तुम देख रहे हो तुम जांग से तुम्हारा बेटा अभी से ही कैसे बातें किए जा रहा है, और बाद में ये क्या सलूक करेगा मेरे छोटे से नवासे के साथ। क्या सलूक करूँगा? बोला है ना स्कूल में डालूंगा, पढ़ेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे रहने दो। यहाँ पे तो आपको 2-3 साल के बाद उसके बच्चे भी देखने को मिल जाएंगे। उसने फिर से जाल के बोला था, और वो अब चुप हो ही चुके थे। अंकल, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं सासू माँ की शादी के लिए सारी शर्तें खुद लिखवाऊंगा, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं साहब। हाँ, और प्लीज़ आप ऐसे परेशान मत हो। वो मेरा मेट है, मैं उसे लेके ज़रूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं उससे आपसे भी दूर नहीं करूँगा। यही सही है। मैं उसको तो संभाल सकता हूँ, लेकिन आपकी बेटी को एक हस्बैंड की ज़रूरत है, उसके बच्चे को बाप की ज़रूरत है। जैन मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। उसने एकदम से आराम से बोला था, और फिर उसकी बात समझ के चुप ही हो गए। आप आंटी को, मेरा मतलब है सासू माँ को समझा दें, वो बात तुमसे 8 साल पड़ी है। अच्छा हाँ, मेरी बड़ी बहन को समझा दें, यही उसके लिए सही है। और जैन की किस्मत में जो लिखा होगा उसे मिल जाएगा, लेकिन आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, मैं सच कह रहा हूँ। और रही शादी की बात, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है ना पापा, इतनी जल्दी भी क्या है। उससे जैसे आप एकदम से सब बुरा बुरा ऐसा ही लग रहा था। उसने पापा के कहने पर इतना कुछ बोल दिया था, इतना कुछ काट दिया था, लेकिन आप जैसे उसे अपना फ्यूचर पूरा का पूरा डार्क ही नज़र आ रहा था। वो क्या करेगा, कैसे करेगा? एक छोटे से लड़के के साथ वो कैसे ही रहेगा? वो कब तक उसका इंतज़ार करेगा उसके बड़ा होने का? हाँ, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद ही है, सिर्फ जैन की तो नहीं, उसकी खुद की लाइफ भी तो बर्बाद हो जाएगी। नहीं, अब ये डिसाइड हो चुका है, ये शादी आज ही होगी, आज ही तुम इसे लेके जाओगे। और जब कोई अल्फ़ा किसी ओमेगा को मार्क कर दे, तो फिर उसके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। ये उसका होने वाला ससुर चिरैनी था, और वो आके बस चबा चबा के बोले जा रहा था। हाँ ठीक है, फिर कहा तो हमें घाट जाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने अभी तक लंच भी नहीं किया, उसने गुस्से से बोला था। और फिर प्रीस्ट जो कि आ ही चुके थे, जैन की मामा जो कि रो पीट के चुप हो ही चुकी थी। अच्छी खासी उनकी हेल्प होते होते सारा काम खराब ही हो चुका था। हाँ, वो बेचारी क्या ही बचती, उल्टा उनका बेटा भी फंस ही चुका था, और वो दोनों अब एक दूसरे के सामने बैठे थे। चलो शाबाश, जब तुमसे अंकल बोलें, क्या तुम्हें ये रिश्ता कबूल है, तो तुमने क्या कहना है? आई डू। समझ गए? 3 बार बोलना है, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा, मैं बहुत बुरा हूँ। सुन रहे हो तुम मेरी बात? वो शियान जो उसके पास बैठा उसे समझा ही रहा था। आप बहुत बुरे हैं, आपने पहले भी मुझे कितने ज़ोर से काटा। हाँ, इतना ही ज़ोर से काटूंगा, इससे ज़्यादा काटूंगा, मैं तो तुम्हें कहा जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। बस आई टू बोल देना, समझ गए? अगर नहीं बोलेगा तो हम लोग इसे बुलवा ही लेंगे। उसके चारों चचा चौके उसके पीछे खड़े थे, और बस वो शियान का काम तो हो ही गया। ऑफ कोर्स, इतना तो मुझे आप पे यकीन है ही ना, जितनी जल्दी आपको है हम दोनों को यहाँ से निकालने की, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी है मुझे यहाँ से जाने की। सो देख लिया तुमने, मुझसे शादी करो, मेरे साथ हैप्पी रहोगे, प्रोटेक्टिव रहोगे, सेफ रहोगे। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इतने छोटे बच्चे नहीं हो ना, 10 के हो ना, समझ सकते हो। 2 दिन में तुम्हारे साथ इन्होंने जो कुछ किया, ये आगे क्या ही करेंगे। तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन इतना जान लो, मैं इससे तो काम ही बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। जैन बात चुप हो ही क्या था, और फिर उसने वही सब तो किया था अपनी मामा के लिए, अपने चचा, अपने दादू और
उस नए नवेले हस्बैंड की मार से बचने के लिए उसने हाँ बोल ही दिया था और अब वो लैन जैन से भी जैन बन चुका था।